Hello and welcome to Stargazer Academy। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन किडनी या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। हमें पता है कि इंसानी जिस्म में दो किडनीज प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एक बैकबोन के एक साइड पर प्रेजेंट होती है और दूसरी जो किडनी होती है वो बैकबोन की दूसरी साइड पर प्रेजेंट होती है। पेयर ऑफ किडनीज मौजूद है और इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये बीन शेप होती है। इसका जो एक साइड होता है वो कनकेव होता है। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो ये वाला साइड है ये कनकेव है और जो दूसरा इसका जो साइड होता है वो कन्वेक्स होता है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी की और फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी की। तो अगर हम किडनी की प्रोटेक्शन की बात करें कि किन स्ट्रक्चर ने किडनी को प्रोटेक्ट किया हुआ है तो उसमें सबसे पहले आता है पेरीरीनल पैड। ये आप देख सकते हैं कि ये एक किडनी है और इसके इर्द गिर्द जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ये वाला ये पेरीरीनल पैड है। ये हमारी किडनी को इंजरी से बचाती है। ठीक हो गया। उसके बाद है रीनल कैप्सूल। रीनल का लफ्ज जब भी यूज होगा तो वो किडनी से रिलेटेड होगा। इसे आप कैप्सूल भी कह सकते हैं। तो ये कैप्सूल जो आउटर बाउंड्री होती है हमारी किडनी की, ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक हो गया, इसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये भी किडनी को प्रोटेक्शन देती है। ठीक हो गया। उसके बाद है हैलम। हैलम को हम हेलिस भी कहते हैं। ठीक हो गया। और ये एंट्री और एग्जिट का काम करती है इन द किडनी। अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है हमारे किडनी का ये वाला, इसे हम हैलम या हेलिस कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी होती है और जो रीनल वीन होता है, रीनल आर्टरी इसमें एंटर करती है और रीनल वीन जो है वो हेलिस से या हैलम से निकलती है। इससे ये जो हमारा यूरेटर होता है ये भी इस हैलम से निकलता है। तो जो हैलम होता है या हेलिस होता है ये एंट्री और एग्जिट का काम करता है इन द किडनी। उसके बाद है यूरेटर। तो जिस तरह दो किडनीज मौजूद है या फिर आप किडनीज मौजूद है तो फिर आप यूरेटर्स भी मौजूद हैं जो कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद है अगर हम शेप की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि बीन शेप ऑर्गन है हमारी किडनी और इसका जो एक साइड होता है वो कन्वेक्स होता है, दूसरा जो साइड होता है इसका वो कनकेव होता है। तो ये तो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की किडनी की। अब हम बात करते हैं या डिस्कस करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो सबसे पहले जो आउटर बाउंड्री होती है किडनी की उसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं जो कि आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जो डॉटेड एरिया आपको नजर आ रहा है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं या रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं जो कि आप इधर देख सकते हैं। उसके बाद है मेड्यूला या रीनल मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स है उसके नीचे मेड्यूला जो है वो प्रेजेंट होता है और मेड्यूला में पिरामिड प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको इधर ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसे हम पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स को हम रीनल पिरामिड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं और किडनी में स्पेसिफिकली ये मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम पिरामिड्स को मेड्यूलरी पिरामिड्स भी कह सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें पेल्विस की तो पेल्विस जो ग्रीन कलर में आपको जो एरिया नजर आ रहा है किडनी का इसे हम पेल्विस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो पिरामिड्स में बनता है और पिरामिड से फिर इस पेल्विस में आ जाता है। पेल्विस से फिर ये यूरेटर के जरिए नीचे चला जाता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गया इसका पेल्विस। उसके बाद रीनल आर्टरी और रीनल वीन प्रेजेंट होते हैं जो कि रीनल जो आर्टरी है वो रेड कलर में आपको नजर आ रही है, ब्लू कलर में जो आपको नजर वो रीनल वीन होता है। ये एक किडनी है, इसकी दूसरी साइड पर दूसरी किडनी होती है तो एक जो रीनल आर्टरी और रीनल वीन जो होता है दूसरी किडनी में एंटर होता है और उसके बाद है जो है वो हमारा यूरेटर प्रेजेंट होता है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं टॉपिक को। आज हमने पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। ओके। उसमें हमने कहा कि जो आउटर बाउंड्री होती है हमारे किडनी की उसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द किडनी। उसके बाद जो डॉटेड एरिया आपको नजर आ रहा है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे हमारा मेडुला प्रेजेंट होता है और मेडुला में हमारे पिरामिड जो है वो
प्रेजेंट होते हैं। फिर इन पिरामिड्स के नीचे जो ग्रीन वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, इसे हम पेल्विस कहते हैं। जो जो यूरिन बनता है इन पिरामिड्स में, वो यहाँ से इस पेल्विस में आ जाता है और पेल्विस से फिर यूरिटर के जरिए फिर नीचे हमारी यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें तो रीनल आर्टरी जो है वो एंटर होती है थ्रू द हाइलम इनटू द किडनी, और जो रीनल वीन होता है वो एग्जिट करता है थ्रू द हाइलम फ्रॉम द किडनी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। टॉपिक स्टार्ट में हमने कहा था कि किडनी जो है ये यूरिन फॉर्मेशन करता है और ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। तो कौन से स्ट्रक्चर या सेल होते हैं जो कि ये काम परफॉर्म करते हैं इनसाइड द किडनी, तो उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन और द बेसिक स्ट्रक्चर इन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।